सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इस वीक में हम लोग को कहाँ कहाँ पर एक अच्छा रैली मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, सो मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया और यहाँ पर एक बड़ा सा वॉलेटाइल, मतलब इस एरिया में बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और वॉलेटिलिटी वाले कैंडल्स बन रहे हैं। अगेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल मार्केट्स हिले हुए हैं, हमारे मार्केट्स भी थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं उसको देख करके। और ये एक बहुत आइकन से कि बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज है मार्केट के लिए। अगर आप ध्यान से बॉटम टू टॉप देखोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा रैली किया, 580 पॉइंट्स का अप एंड डाउन दिया मार्केट ने इस वीक में। पिछले वीक में भी अच्छा खासा अप एंड डाउन था, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले वीक में भी हम लोग 433 पॉइंट्स का रैली दिए थे। तो 2 वीक में क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर लिया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस वीक में हम लोग कुछ ज़्यादा खास रैली ना दिखाएं और यहाँ पर हम लोग को एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाए। इस एरिया में एक इनसाइड कैंडल, क्योंकि मार्केट कल गैप डाउन खुल रहा है तो समवेयर इस एरिया में खुलेगा। तो जो भी वीकली ऑप्शन सेल किया होगा वो क्या सेल करेगा, यहाँ का हाई सेल किया होगा, यहाँ का लो सेल किया होगा। तो अगर यहाँ पे आएगा तो बाउंस करेगा मार्केट, यहाँ से आएगा तो फिर वापस नीचे आएगा मार्केट। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बुलिश बनेगा कि बेरिश नहीं पता, बट एक इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है मार्केट के लिए। और अगर मार्केट गैप अप खुल रहा होता कल तो तुरंत क्रॉस कर जाता, लेकिन क्योंकि अपोजिट खुल रहा है तो ऊपर से कॉल सेल हो जाएगा और नीचे से यहाँ से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गैप डाउन में फिर पुट के प्रीमियम भी अच्छे मिलेंगे। सो चांसेस आर वेरी हाई कि इस वीक हम लोग को थोड़ा सा एक शांत माहौल देखने को मिले। हाँ, इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रामा हो, 100 पॉइंट 50 पॉइंट आपको मिल जाए क्योंकि विक्स अभी ठीक ठाक है, ठीक है। बट ज़्यादा मूवमेंट का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ इस वीक में। खास करके थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आया था निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रही है, तो आपको अगर ध्यान से देखो तो एक प्राइस एक्शन के साथ नीचे आई थी और एक पुल बैक ली, ठीक है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आया मार्केट और कल गैप डाउन खुल रहा है तो और हम लोग नीचे जा रहे हैं। सो ये एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे रहा है कि ठीक है हम लोग डाउन साइड में जा रहे हैं। सेफ ट्रेडर इसके नीचे एंट्री करेंगे, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर मुड़ना होगा मार्केट को तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मुड़ जाएगी, फिर हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा और उसके साथ हम लोग फिर प्ले करेंगे आराम से। लेकिन अगर मार्केट को नहीं मुड़ना है तो मार्केट फिर यहाँ पे वेट नहीं करेगी, इतना ध्यान रखना। सेलिंग हमेशा तेज होता है, स्लो सेलिंग नहीं होता। देखो यहाँ पे भी सेलिंग हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, मार्केट पुल बैक लेके ऊपर निकल गई। अगर सेलिंग आना होगा तो मार्केट इस वीक में इसको क्रॉस कर देगी। अगर इस वीक में इसको क्रॉस नहीं कर रही है तो सेलिंग में थोड़ा पाउज होने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। देखो, ग्लोबल मार्केट के जो न्यूज़ इवेंट्स ये सब होता है ना, ये मार्केट रिएक्ट करने के बाद आता है। मार्केट पहले रिएक्ट कर चुकी होती है, क्योंकि मार्केट में जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनको शायद पहले से पता होता है या फिर उनके इतने कनेक्ट्स होते हैं कि वो न्यूज़ क्रिएट भी करते हैं कई कई बार, ठीक है। तो मार्केट पहले रिएक्ट करता है, न्यूज़ बाद में आता है, अक्सर ऐसा होता है। बहुत बार न्यूज़ आ जाता है उस पर मार्केट पैनिक भी करता है कभी कभी कि अचानक से कोई न्यूज़ आ गया, मार्केट पैनिक में ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन 10 में से 8 न्यूज़ मार्केट को पहले से पता होता है, मार्केट उस पर रिएक्ट कर चुका होता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मार्केट फॉल करेगा, ऐसे वैसे मार्केट ने डिस्काउंट ले लिया है उसको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक पैनिक सेलिंग शायद आ जाए, अगर कोई ऐसा न्यूज़ हो जो मार्केट को भी ना पता हो तभी होगा, अदरवाइज ज़्यादा पैनिक सेलिंग हम लोग करेंगे नहीं। अगला सेलिंग हम लोग तभी दिखाएंगे जब हम लोग इस लो को ब्रेक करेंगे, डेट टू ऑफ की स्पीड में ब्रेक करेंगे। ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। ब्रेक अगर हम लोग को करना है तो कल हम लोग को एक बड़ा कैंडल बनाना पड़ेगा और अगले ही दिन हम लोग को ब्रेक कर देना चाहिए। मतलब डेट टू ऑफ की ट्यूसडे या वेंसडे को हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो ही हम लोग को एक अच्छा सेलिंग मिलेगा जो हम लोग को 16,000 या 15,800 तक लेके आ सकता है। अदरवाइज छोटा छोटा कैंडल में अगर सेलिंग आया तो हो सकता है हम लोग ब्रेक करें 16,800 को, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, हम लोग फिर से ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि सेलिंग हमेशा तेज होना चाहिए, धीरे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर एक पाउज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस एरिया में अच्छा खासा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है सच में मार्केट में, तो मार्केट उसको ले लेगा अपने हिसाब से। एंड अगर होने वाला होगा तो मार्केट रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा तो हम लोग कैच कर लेंगे फॉल को। डाइट टू ऑफ की प्राइस एक्शन के साथ चलो यार, अचानक से 20% का गैप डाउन नहीं होने वाला है। इसके नीचे आता है सेल करो, स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करो। उतना बड़ा नहीं मेंटेन कर सकते हो तो जो कैंडल पे सेल किए उसका हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। वापस नीचे आता है फिर से सेल करो। यही एक ट्रिक है जहां पर आप बड़े बड़े पॉइंट्स निकाल पाओगे। और कोई मतलब टॉप और बॉटम तो कोई नहीं जानता भाई,
यहाँ पर कोई नहीं पकड़ सकता था कि मार्केट गिरेगा, यहाँ से कोई नहीं पकड़ सकता था कि मार्केट उठेगा। आप बस एंटिसिपेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के साथ खेल सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हो, और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो चांसेस आर हाई कि मार्केट विल कंसोलिडेट एट दिस लेवल। ठीक है, अब थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हो गया पोजिशनल वाली बातें। इंट्राडे में क्या हो सकता है, तो अगर ध्यान से देखो, देखो सेलर का ना आप थोड़ा माइंड पढ़ने का कोशिश करो, तब जाके इंट्राडे में आपके पैसे बनेंगे। मार्केट सेकंड हाफ में अच्छा रैली दिया अपसाइड का, यानी पुट सेल हुआ है अच्छी खासा, लोग कॉल बाई किया मुझे पता है, लेकिन पुट भी तो सेल हुआ है, राइट, पुट भी कुछ लोग बाई किए होंगे, अच्छा खासा पुट सेल हुआ है। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलेगा, तुमको नहीं लगता ये सारे पुट सेलर्स पैनिक में आ जाएंगे? ठीक है, जैसे ही ये पुट सेलर्स पैनिक में आएंगे, ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए भागेंगे, राइट। और जब सेलर पैनिक में आता है और पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, तो मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने के चांसेस हैं। तो मंडे को अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो सरप्राइज मत होना कि और नीचे नहीं जा सकता है, मार्केट जाएगा। डेट टू ऑफ की देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा शॉर्ट्स फंसा है। अगर बहुत हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट्स फंसा है, तो मार्केट नीचे ट्रैक करेगा। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में शॉर्ट फंसा है, तो मार्केट ये 17,000 को एज अ सपोर्ट मानेगा, और यहाँ से फिर बाउंस करने का कोशिश करेगा। डेट टू ऑफ की 200-300 पॉइंट बाउंस करेगा, और फिर इस एरिया में आके पता चलेगा 17,200, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया था ना, तो यहाँ पर गैप डाउन खुल के फिर वापस यहाँ आएगा, और यहाँ पता चलेगा कि यहाँ से हम लोग वापस नीचे आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, दो ही चीज़ होता है यार मार्केट में, या तो मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन के साथ नीचे आती रहती है, या तो अगर ट्रेंड चेंज करना होता है, तो मार्केट ऐसे नीचे आती है और फिर यहाँ से ऐसे भागती है। ठीक है, तो आपको जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही होगी, एम और डब्ल्यू दिख जाएगा। अगर बॉटम से चेंज करेगी तो डब्ल्यू दिखेगा, टॉप से चेंज करेगी तो एम दिखेगा। और जब भी मैं डब्ल्यू और एम का बात करता हूँ, मेरे लिए डब्ल्यू का मतलब ये है, ये इसको मैं डब्ल्यू नहीं मानता हूँ, मेरा अपना मानना है भाई। कुछ लोग इसको डबल बॉटम बोलते हैं, मुझे ये वाला पैटर्न खासकर पसंद नहीं है, मुझे ये वाला ज़्यादा रिलायबल लगता है, जहाँ पर बायर ऊपर से उठा रहा हो। मुझे ऐसा एम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे एम ऐसा देखो, ऐसा वाला एम अच्छा लगता है मुझे, ऐसा वाला जो थोड़ा नीचे हो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई डब्ल्यू दिखे, आप वहाँ पर बाई कर सकते हो, और अगर डब्ल्यू नहीं बनना होगा तो फिर कंटिन्यूसली मार्केट फॉल करती रहेगी, सिंपल है। तो इंट्राडे में क्योंकि गैप डाउन खुल रहा है, तो लेवल बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ पे खुलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सपोर्ट पूछोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग सीधे गैप फिल करने जा सकते हैं, और गैप फिल करने के बाद मतलब ये जो गैप फिल हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग फिर एक अपसाइड का रैली शायद कंटिन्यू करें। डेट टू ऑफ की यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट था, तो यहाँ पर हो सकता है हम लोग थोड़ा नीचे आए। अगर बिना इस लो को टच किए वापस से ऊपर गए, तो हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू बन गया। अगर यहाँ से ऐसे आ गए, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, प्राइस रिजेक्ट हो गया, एम बन गया। ठीक है, तो सिंपल है, मार्केट को जितना सिंपल देखोगे उतना अच्छा है। लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट को आप रीड कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडर मार्केट का व्यू कैसे निकालते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मंडे को सेलिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बड़े गैप डाउन से देखना पड़ेगा कितना शॉर्ट्स फंस रहा है। आप जाके चेक करो कि कितने शॉर्ट्स बने थे फ्राइडे वाले दिन, और कितने ट्रैप होने वाले हैं, और मंडे को मॉर्निंग में आपको ट्रैक करना पड़ेगा पहला 5 मिनट में कि कितने शॉर्ट्स निकले हैं, वो प्राइस एक्शन से समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बड़ा गैप डाउन है तो मैं लेवल नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बड़ा गैप डाउन है ना, कहाँ तक खुलेगा कहाँ जाएगा। मैं एक ब्रॉडर आइडिया दे सकता हूँ क्या हो सकता है, इतने बड़े गैप डाउन पे लेवल देना बहुत 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 मुश्किल होता है। ठीक है, सो आई ऑल्सो डोंट नो कि क्या होने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सेम सिमिलर स्टोरी, यहाँ पे उतने बड़े कैंडल्स नहीं बने एज कम्पेयर टू जितना इसमें बन गया है, बट फिर भी यहाँ पे भी है अच्छे कैंडल्स हैं। यहाँ पर भी लगभग 1600 पॉइंट का कैंडल है यार, बहुत बड़ा कैंडल होता है। अगर पिछले वीक का भी देखो, तो पिछला वीक 1800 पॉइंट का कैंडल बना था, पिछला वीक तो बहुत बड़ा था। सो वोलेटाइल हो रहा है मार्केट। ठीक है, सो अगर अपोजिट खुलेगा, चांसेस आर अगेन वेरी हाई कि यहाँ पर एक इनसाइड, क्योंकि पिछले 3 वीक से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, 3-4 वीक से अगर ध्यान से देखो, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट में अब पाउज लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पाउज लेगा मार्केट। अगर नहीं लेना होगा, तो फिर बहुत फास्ट से नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाने वाला है, ऊपर जाने में उसको बहुत ताकत लगाना पड़ता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखो, तो सिमिलर प्राइस एक्शन जैसे ऐसा जैसा निफ्टी में बन रहा है, सेम बैंक निफ्टी में बन रहा है। प्राइस नीचे आया है, पुल बैक लिया है, अब वापस नीचे जाने को रेडी है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, यहाँ इसके नीचे आएगा तो पोजिशनली शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो लोग एग्रेसिव है यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगेन अगर गैप डाउन खुलेगा, तो क्योंकि लास्ट हाफ में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ था, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक डब्ल्यू पैटर्न बन के शॉर्ट कवरिंग गया था। सो बहुत लोगों ने पुट सेल किया होगा, बहुत लोगों ने, वो सारे फंसने वाले हैं।
और अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन तो सबसे पहले ये गैप कवर करने आएगी। गैप कवर में ही लोग बोलेंगे मतलब अगर गैप डाउन खुला तो गैप को फिल करने आएगा। उसी के चक्कर में बहुत सारे पुट सेलर्स निकल जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है गैप फिल होगा, तो वो भी फंसना नहीं चाहेंगे। वो जल्दी से निकलेंगे और उनके निकलने की वजह से ही शायद गैप कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये एरिया है 38,000 का राउंड नंबर भी, यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। बट अभी भी 39,100 पे खड़ा है, 1100 पॉइंट नीचे। ठीक है, हो सकता है 800 पॉइंट नीचे खुले ही, 200-300 पॉइंट फिर नीचे जाए, 38,000 पे थोड़ा बाउंस करने का कोशिश करे, और फिर वहां पे दिखेगा कि डब्लू बन रहा है तो ऊपर, नहीं तो साइडवेज। नहीं तो अगर प्राइस के साथ नीचे आ रहा है तो फिर हम लोग प्राइस के साथ खेलेंगे। अगर यहाँ पे बाउंस करके फिर से तोड़ता है तो हम लोग फिर इस टारगेट के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप टारगेट बनाइए। मुझे भी नहीं पता कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा कहाँ जाएगा, आई ऑल्सो डोंट नो। एक ब्रॉडर पिक्चर मैं आपको दे सकता हूँ कि हाँ ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है, ये मेरे हिसाब से होगी। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में आपको अगर आप ध्यान से देखो, डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा ऊपर जाना चालू कर दिया है, धीरे धीरे वो अपसाइड को निकल रहा है, और क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। अगेन अभी क्रूड वाला आपको सही इंडिकेशन नहीं देगा, बहुत गलत इंडिकेशन देगा। तो क्रूड को अभी ट्रैक कर मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्रूड को अभी मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ अगेन हाई पे हाई मार रहा है, बैंक्स पे प्रेशर मारेगा ये। ठीक है, 82.8 चला गया, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत बहुत ज़्यादा है। इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन अमेरिकन मार्केट अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत पेन में है। जो भी बाउंस आता है लगता है सस्टेन करेगा, लेकिन वापस सेल हो जाता है। ठीक है, नैस्डैक देखो तो बहुत ज़्यादा पेन में है, मतलब ये अपने लो के बहुत करीब है, और नया लो मारने वाला है, अगले सेशन में मार देगा ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, सो ग्लोबल मार्केट बहुत बहुत पेन में है, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडिया पे दिख सकता है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, इंडिया ज़्यादा पेन नहीं झेलने वाला है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म पेन लेंगे, वापस रिकवर कर जाएंगे। डेट टू ऑफ की रिकवरी कैसे होगा वो मैटर करता है। अगर एक गंदे प्राइस एक्शन के साथ जाएगा तो हम लोग वापस नीचे आ जाएंगे, अगर एक सही प्राइस एक्शन के साथ जाएगा तो हम लोग सस्टेन करेंगे। और अगर आप पिछला 2 वीडियो जाके देखोगे ना, तो इस एरिया में मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। एग्जैक्ट अब गैप डाउन खुल रहा है, तो मेरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो तुक्का है, न्यूज़ है, ये आप, मुझे नहीं पता भाई। मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, और मुझे प्राइस एक्शन पे दिख गया था कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। आई होप थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लगा होगा ब्रॉडर मार्केट का काम कैसे करना है, इस वीक में ट्रेड कैसे करना है। एंड सेफ्टी के साथ ट्रेड करिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आज छूट गया कल मिलेगा, कल छूट गया परसों मिलेगा, लेकिन अगर कैपिटल आपका खत्म हो गया तो फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश नहीं कर पाओगे। तो प्ले सेफ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से पैसा बनाएंगे। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।